हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ डॉक्टर गगन हेयर। आज हम एनाटमी के एक इम्पॉर्टेंट बोन के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है स्कैपुला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्कैपुला, इसे हम अंशफलक अस्थि भी बोलते हैं। तो ये है क्या बेसिकली? एक्चुअली इट इज़ अ थिन बोन विच इज़ प्लेस्ड ऑन द पोस्टीरियर लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द थोरेसिक केज। पीछे की साइड पे और लेटरल साइड पे ये लगी होती है। एक थिन बोन है। जैसे किस टाइप की बोन है? लॉन्ग बोन है, फ्लैट बोन है, तो इट इज़ अ फ्लैट एंड थिन बोन। स्कैपुला के दो सरफेसेस होते हैं, 3 बॉर्डर्स, 3 एंगल्स और 3 प्रोसेसेस। 2 सरफेसेस, 3 बॉर्डर्स, 3 एंगल्स और 3 प्रोसेसेस। तो अभी इनके फीचर्स के बारे में आपको आगे बताएंगे। तो सबसे पहले हम किसी भी बोन में जो पढ़ते हैं तो उसकी साइड डिटर्मिनेशन देखते हैं। तो साइड डिटर्मिनेशन के लिए चलिए साइड डिटर्मिनेशन के पॉइंट्स पे चलते हैं। तो साइड डिटर्मिनेशन में 3 पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से हम ये बता सकेंगे कि ये राइट साइड की बोन है कि फिर लेफ़्ट साइड की बोन है। तो सबसे पहले द लेटरल और द ग्लिनॉइड एंगल इज़ लार्ज एंड बियर्स द ग्लिनॉइड कैविटी। जो इसका लेटरल एंगल होता है जिसे हम बोलते हैं ग्लिनॉइड कैविटी, ये आप देख रहे हैं, ये जो है ग्लिनॉइड कैविटी है। क्योंकि ये लेटरल साइड पे होती है इसलिए इसे लेटरल एंगल भी बोलते हैं। तो ये काफ़ी बड़ी होगी और इसके ऊपर एक कैविटी होगी जिसे हम बोलते हैं ग्लिनॉइड कैविटी। दूसरा जो पॉइंट है वो है डॉर्सल सरफेस कैसा होगा? कन्वेक्स। और वो जो डॉर्सल सरफेस है वो एक ट्रायंगुलर स्पाइन के द्वारा 2 भागों में डिवाइडेड होगा जिसका नाम है सुप्रास्पाइनस फोसा और इंफ्रास्पाइनस फोसा। ठीक है। और जो इसका कोस्टल सरफेस होगा वो कैसा होगा? कन्वेक्स होगा। इट इज़ ऑक्यूपाइड बाय कॉन्केव सबस्कैपुलर फोसा टू फिट ऑन द कन्वेक्स चेस्ट वॉल। ठीक है। तो डॉर्सल सरफेस अभी मैं बोन में आपको बताऊंगी किस प्रकार से जो है आप इसकी साइड डिटर्मिनेशन देखेंगे। पहले हम इसके पॉइंट्स बताते हैं आपको। और तीसरा जो पॉइंट था कि जो हमारा इसका लेटरल बॉर्डर होता है, इसमें 3 बॉर्डर होते हैं, उसमें से इसका जो लेटरल बॉर्डर है वो थिक होता है और ये ग्लिनॉइड कैविटी से लेके इन्फीरियर एंगल, नीचे इन्फीरियर एंगल तक रन करता है। तो ये देखिए, ये मेरे पास जो है वो राइट साइड की स्कैपुला है। तो सबसे पहले जो हमने बताया था कि देखने के लिए कि ये किस साइड की बोन है, राइट की है या फिर लेफ़्ट की है, तो इसको इस तरह से पकड़ेंगे हम। ठीक है। तो इसमें जो ये वाला जो आपको दिख रहा है, ये बड़ा, ये जो है ये क्या है? लेटरल एंगल। और इसके ऊपर, इसके अंदर ये जो कैविटी है इसे बोलते हैं ग्लिनॉइड कैविटी। तो आप देखेंगे इसमें 3 एंगल हैं, एक ये एंगल लेटरल एंगल और ये हमारा सुपीरियर एंगल, ये कोना जो है इसे बोलते हैं सुपीरियर एंगल। और ये जो नीचे वाला कोना है ये है हमारा इन्फीरियर एंगल। तो सुपीरियर एंगल, इन्फीरियर एंगल और लेटरल एंगल, इन तीनों में से कौन सा एंगल बड़ा है? लेटरल एंगल बड़ा है। तो फर्स्ट पॉइंट जो हमने पढ़ा था कि लेटरल एंगल और द ग्लिनॉइड एंगल, ठीक है, ये इसका बड़ा होता है। तो लेटरल एंगल, क्योंकि इसको लेटरल साइड पे पकड़ना है, इसको लेटरल साइड पे पकड़ेंगे। दूसरा पॉइंट जो है कि इसके 2 सरफेसेस हैं, डॉर्सल सरफेस, ये जो है आप देख रहे हो कन्वेक्स सरफेस है ये पूरा, ये है इसका डॉर्सल सरफेस। और ये अंदर वाला जो है थोड़ा सा दबा हुआ है, ये जो सरफेस है ये क्या है इसका? ये कॉनकेव है, दिस इज़ कोस्टल सरफेस। ये रिब्स के ऊपर लगा हुआ होता है, ये बाहर की साइड पे होता है कन्वेक्स वाला। और आप देख रहे हो ये जो ऊपर से जा रही है ये ट्राइंगल सी स्पाइन है, ट्राइंगुलर है ना, ये देख रहे हो ट्राइंगल जैसी है ये। ठीक है। ये इस तरह से ऐसे ट्राइंगुलर बन रहा है। तो ये ट्राइंगुलर स्पाइन के द्वारा ये जो पूरा हमारा जो डॉर्सल सरफेस है ये 2 भागों में डिवाइड हो गया है। ये ऊपर वाला जो है ये जो फोसा है इसे बोलते हैं सुप्रास्पाइनस फोसा, और ये जो नीचे वाला है इसे बोलते हैं इंफ्रास्पाइनस फोसा। सुप्रास्पाइनस फोसा और ये इंफ्रास्पाइनस फोसा। सो ये जो हमारा डॉर्सल सरफेस है ये इस ट्राइंगुलर स्पाइन के द्वारा 2 भागों में डिवाइड हो गया, सुप्रास्पाइनस फोसा और ये पूरा इंफ्रास्पाइनस फोसा। तो जो दूसरा पॉइंट था वो इस बार इस पॉइंट को ये क्लियर करता है। और जो कोस्टल सरफेस होगा ये अंदर की साइड पे होना चाहिए, इसका नाम ही कोस्टल सरफेस है, मतलब ये कोस्टल मतलब रिब्स, तो ये रिब्स के साथ जुड़ा होना चाहिए। तो ये हमारा इस तरीके से, तो ये हमारा अगर हम ऐसे पकड़ेंगे तो आप देखेंगे लेटरल एंगल जो है वो लेटरल साइड पे, मेरी राइट साइड पे, मेरे राइट हैंड में ही है, राइट साइड की बोन है ये। तो लेटरल एंगल मतलब ये बाहर की साइड पे होना चाहिए। जिसके ऊपर ग्लिनॉइड कैविटी है वो लेटरल साइड पे होना चाहिए, इस लेटरल साइड पे है। दूसरा कि जो कन्वेक्स जो सरफेस होता है उसके ऊपर स्पाइन होती है और वो वाला पोर्शन डॉर्सल सरफेस कहलाता है, इसका मतलब वो पीछे की साइड पे होना चाहिए, बाहर की तरफ होना चाहिए। तो अगर हम ऐसे पकड़ेंगे तो ये बाहर की साइड पे है, लेकिन अगर हम इसको ऐसे पकड़ेंगे, ठीक है, तो अगर मैं इसको इस तरह से पकड़ लूँगी तो इसमें क्या हो जाएगा कि जो इसका ग्लिनॉइड कैविटी वाला एंगल है, जिस पे ग्लिनॉइड कैविटी है लेटरल एंगल, वो है तो सही लेटरल साइड पे, लेकिन इसमें क्या हो गया कि जिसके ऊपर स्पाइन थी, जो हमारा डॉर्सल सरफेस था, वो कहाँ हो गया? वो अंदर की साइड चला गया लेफ़्ट साइड में पकड़ने पर। और जो ये हमारा
ये जो हमारा कनकेव कोस्टल सरफेस है ये बाहर की साइड पे आ गया, तो ये गलत हो जाएगा। लेटरल एंगल लेटरल साइड पे, लेकिन जो ये वाला सरफेस है ये पीछे होना चाहिए, मतलब ठीक है, और ये अंदर की साइड पे होना चाहिए। तो जो हम राइट साइड पे पकड़ेंगे इसको, तो ये क्या होगा कि जो कोस्टल सरफेस है वो अंदर की साइड पे है, और जो डॉर्सल सरफेस है वो कहाँ पर है, वो बाहर की साइड पे रहेगा, ठीक है। अब इसका जो आप 3 बॉर्डर होते हैं, थर्ड पॉइंट जो हमने पढ़ा था कि इसका जो सबसे थिकेस्ट बॉर्डर होता है वो कौन सा बॉर्डर होता है, लेटरल बॉर्डर। तो आप देखेंगे ये जो है इसका ये जो बॉर्डर है इस तरीके, ये जो बॉर्डर है ये इसका सुपीरियर बॉर्डर है, और ये इसका जो है वो मीडियल बॉर्डर है, और ये इसका लेटरल बॉर्डर। तो आप सारे बॉर्डर देखेंगे तो ये कितना थिन बॉर्डर है, ये मीडियल बॉर्डर भी काफ़ी थिन है, लेकिन ये जो लेटरल बॉर्डर है ये कैसा होता है, थिक होता है। तो जो भी आपको बॉर्डर थिक दिखेगा वो लेटरल बॉर्डर होगा, इसका मतलब वो लेटरल साइड पे रहना चाहिए। तो ये लेटरल साइड पे, अगर हम इसको राइट साइड पे पकड़ेंगे तो हमारे जो तीनों पॉइंट्स हैं वो इसमें सेटिस्फाई हो रहे हैं। लेटरल एंगल, मैंने इसको राइट साइड पे पकड़ा है, जो लेटरल एंगल जो है ग्लिनॉइड कैविटी वो लेटरल साइड पे लाई कर रही है। जो थिकेस्ट बॉर्डर है जो ग्लिनॉइड कैविटी से लेके इंफीरियर एंगल तक लाई करता है, ये थिकेस्ट बॉर्डर दैट इज़ द लेटरल बॉर्डर। इसका मतलब ये भी लेटरल साइड पे रहेगा। और हमारा जो कन्वेक्स डॉर्सल सरफेस होता है ये क्या होना चाहिए, द डॉर्सल सरफेस इज कन्वेक्स, ये बाहर की साइड पे होना चाहिए। डॉर्सल सरफेस का मतलब जो बाहर की साइड पे हो, कोस्टल मतलब जो अंदर की साइड पे हो, ठीक है। तो जो डॉर्सल सरफेस है ये बाहर की तरफ है, पीछे की साइड पे, और ये अंदर रिब से, ये वाला जो कोस्टल सरफेस है ये क्या होगा, रिब से अटैच होगा, ठीक है। लेफ्ट साइड पे पकड़ने पर क्या हो जाएगा, क्या गलती हो जाएगी इसमें, ये लेफ्ट साइड की बोन क्यों नहीं है, क्योंकि ग्लिनॉइड कैविटी, देखो आप इसमें 2 पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं लेकिन 1 पॉइंट सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, सेकंड पॉइंट सरफेस वाला। ग्लिनॉइड कैविटी लेटरल साइड पे दिख रही है, लेटरल साइड पे है। जो थिकेस्ट बॉर्डर है लेटरल बॉर्डर वो भी लेटरल साइड पे लाई करेगा लेफ्ट साइड पे पकड़ने पर। लेकिन जो हमारा सरफेस है, जो डॉर्सल सरफेस है जिस पे स्पाइन होती है, वो हमारा डॉर्सल सरफेस होता है। तो ये स्पाइन वाला जो पोर्शन है, स्पाइन वाला जो डॉर्सल सरफेस है ये अंदर की साइड पे चला गया, ऐसे इस तरह से लगी हुई है, अंदर की साइड पे चला गया। और जो हमारा कोस्टल सरफेस है वो जो होगा वो कैसा हो जाएगा, वो हमारा अंदर की कोस्टल सरफेस जो है वो हमारा ये बाहर की साइड पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसमें पॉइंट जो है वो गलत हो जाएगा। तो ये जो थे कुछ साइड डिटर्मिनेशन के पॉइंट्स थे स्कैपुला में, एग्जामिनर पूछेगा तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो स्पाइन वाला पोर्शन है ये आपको ऐसे पकड़ना है, ये आपकी तरफ होना चाहिए स्पाइन वाला पोर्शन जो है, और ये वाला जो पोर्शन है जो कोस्टल सरफेस है धंसा हुआ है ये आपसे दूर होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो अगर मैंने ऐसे पकड़ा है, ठीक है, तो ये स्पाइन वाला पोर्शन मेरी साइड पे पड़ रहा है, तो इसका मतलब ये किस साइड की बोन है, ये राइट साइड की बोन है, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे इस साइड पे पकड़ूंगी, लेफ्ट साइड पकड़ने पर ये तो ऐसे पकड़ेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि लेटरल एंगल जो है ये लेटरल ना होके मीडियल चला जाएगा, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो अगर इसको हमें पकड़ना ऐसे पड़ेगा, लेकिन इस कंडीशन में स्पाइन वाला पोर्शन हमसे दूर हो गया, ठीक है, तो ये गलत है, ये बाहर की साइड पे होना चाहिए हमारी तरफ, ठीक है। तो वो इस साइड, तीनों पॉइंट हमें राइट साइड पे सेटिस्फाई होंगे। तो ये जो है इसकी साइड डिटर्मिनेशन है, तो आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, साइड डिटर्मिनेशन ऑफ स्कैपुला। नेक्स्ट वीडियो में इसके फीचर्स जो हैं वो कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से एंगल, कौन से सरफेसेस, कौन कौन से बॉर्डर्स होते हैं वो हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।